हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप सभी को। नया साल आप सब लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, आपको तरक्की लेकर आए आपके जीवन में, आपकी फैमिली में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेके आए। आप हर आने वाले हर एक महीने में नई नई खुशियों को, नई नई प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आप लोग मेरे वीडियो पर आते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। नए साल में 2025 का जनवरी मंथ आप सब लोगों के लिए कैसे रहेगा, क्या संभावनाएं आ रही हैं आपके लिए, और यहाँ पर दो शब्द चैनल हो रहे हैं, क्या भूल जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि लाइफ पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बैड मेमोरीज है, आपको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, उन सब चीज़ों को, और आने वाला नए साल का अच्छे से स्वागत करना चाहिए और नई नई अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में एंटर करने देना चाहिए। और जो भी गिले शिकवे है किसी से आपके, उन सबको भूल जाना चाहिए। नया दिन, नई शुरुआत, नया साल। ओके, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए ये 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप इंटूटिवली भी इसको पिक कर सकते हैं, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देख के भी अपनी फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फाइल नंबर 1 में डेट है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। ओके, फाइल नंबर 2 में है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। और फाइल नंबर 3 में डेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ओके, तो आप अपनी जन्म की डेट के अनुसार भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसी तरीके से अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। 2025 जनवरी मंथ आपके लिए कैसे रहेगा? हाय फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं आपके लिए जनवरी का महीना कैसे रहेगा। आपके लिए सबसे पहले करंट एनर्जीज है एडवेंचर कार्ड से। तो यहाँ पर इस कार्ड से आपको बताया जा रहा है कि पास्ट की कोई ना कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई मेमोरीज जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, या कोई डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत होती, तो वो सारी चीज़ें इस समय में, आपकी आने वाले नए साल में ये सब चीज़ें रिलीज़ हो रही है। और कहीं ना कहीं कोई एक किरण, एक डूबती सी तिन, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, उस तरह की किरण आपके लिए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर उन सब चीज़ों को छोड़ के आप एक एडवेंचर की स्थिति में आप लोग आ रहे हैं कि कहीं कोई मेरे साथ चले न चले, लेकिन मैंने अपने लिए अपने आप के लिए मुझको डिसीज़न लेना है, कोई मेरा साथ दे या ना दे। चलिए देखते हैं आपके लिए। ओ, ये पहले ही कार्ड फॉल हो गया। नया साल कैसे रहने वाला है, नए साल का जनवरी मंथ कैसे रहेगा, क्या संभावना है, और यहाँ पर क्या छोड़ना है आपको और क्या साथ लेके चलना है। इसलिए पहले ही कार्ड आपके लिए एडवेंचर का आया था। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हिदायत दी जा रही है कि लोगों के साथ आपको अपने दिल की बात शेयर नहीं करनी है। जो बात है या तो अपने भगवान से कहिए, अपने इष्ट देव से कहिए, अदरवाइज़ और आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। या आप उनसे कह सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा दिल आपका मिलता हो या लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस बात को किसी से कहेंगे नहीं, या अगर किसी से आपको कहनी भी है वो बात तो थोड़ा घुमा फिरा के कह सकते हैं इस बात को कि भाई मैं फ़लाना काम करना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ करने की, पता नहीं कब करूँगा, अभी तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। तो चाहे आप उस काम को कल ही क्यों ना करें, लेकिन आपको उस काम के लिए बोलना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के बीच यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपकी जॉब भी हो सकती है। उसमें जो तीसरा पर्सन है कहीं ना कहीं वो आपका हार्ट ब्रेक करने का काम कर रहा है या कर सकता है। अब ये किसी की नेगेटिव सोच भी हो सकती है जो आपके अराउंड रहती है, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए आपके कदम को रोकने की कोशिश करे, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, तो इस चीज़ को आपको छोड़ना है, हर बात किसी से शेयर नहीं करनी और सोच समझ के आपकी बातों को शेयर करनी है। अगर आपको मन करता भी है शेयर करने का तो आप अपने इष्ट प्रभु से बात कर सकते हैं, आप मंदिर में जा कर के उनके सामने मन ही मन में अपनी प्रार्थना को कर सकते हैं, उनके सामने उनसे बात कीजिएगा। ओके, यहाँ पर एडवेंचर कार्ड से ही मैंने पहले ही बताया था कि पास्ट की कोई बहुत बड़ा बैगेज आपकी लाइफ में रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद आपके अंदर एक नई पर्सनैलिटी, न्यू ग्रोथ आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही आपने वो पास्ट की एनर्जी रिलीज़ की उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो स्ट्रेंथनेस चल रही थी पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, फैमिली इशू थे, बिजनेस इशू थे, या हेल्थ इशू जो आपकी लाइफ में चल रहे थे, वो सब अब आपके लिए रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर इतना काम कर चुके हो ना, अपने रिश्तों के लिए, अपने काम के लिए और अदर फील्ड में आप इतना काम कर चुके हो कि अभी आपको कहा जा रहा है कि जो आप कर चुके हो बहुत ज़्यादा कर चुके हो, बहुत हद तक आपने स्किल पर भी काम किया है, तो अब आपका समय है बैठ के, जो कि ईश्वर मैंने तो अब आपने आप कर दिया, अब आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है कि अब आपकी बारी, अब आप उसका क्या फल देना चाहते हो मुझे, क्या मुझे रिन्यू, जो मेरी प्रॉब्लम है उसको रिन्यू करके मुझे क्या देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब आपकी आपकी मर्ज़ी है, अब जो होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ही बड़ी संतुष्टि के साथ इस जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको, आपका मन इतना ज़्यादा संतुष्ट है कि आपको लगता है कि मेरी हर विश फुलफिल होगी, और ऐसा होगा भी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में जो सक्सेस आ रही है कहीं ना कहीं अबंडेंस की जो डिफरेंट स्टेजेस है वो सब पूरी होंगी आपकी लाइफ में, और आप यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करोगे इस मंथ में। और आगे 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन भी साथ लेकर के आएगी वो। तो यहाँ पर जो भी कोई छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम होगी उससे आप बाहर निकल सकते हैं, कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपको तुरंत ही आपके हाथों में वो आ जाएगा, या कोई ना कोई उसे बता देगा, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ उसके लिए क्लिक होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अगर भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं कार्ड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव बजरंगबली बाबा, शिव बजरंगबली। ये इंट्यूटिवली मैंने कहा था ना, यहाँ पे आपकी जो माइंड की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं बड़ी ही शिद्दत के साथ आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर काम किया। यहाँ पर जो दिमाग में जो आपकी खुराफात काफ़ी दिनों से चल रही थी उस खुराफात को कहीं ना कहीं अब अंजाम दिया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे थे
किसी काम को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर के फाइनली इस मंथ में आप उन सब चीज़ों को अंजाम दे पाएंगे, या जो आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे थे उन आइडियाज़ में आप क्लियरिटी लेकर के आएंगे, उनको ज़मीनी रूप से उनको करने की कोशिश करेंगे आप। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप ईश्वर के साथ, यूनिवर्स आपके साथ अलाइनमेंट में आ रहा है। आगे है आपके लिए नाइट ऑफ कप। तो मैं जब भी ये कार्ड देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप खुश रहेंगे उतना कामयाबी आपके हाथ, आपके नज़दीक आएगी। क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। हर चीज़ के बारे में सोचना, परेशान होना, इससे अच्छा है कि हम उसका जो आने वाली जो परिस्थिति है वो तो आएगी, उसका हंस के स्वागत करें, रो कर नहीं, उसका हंस के स्वागत करें। तो हो सकता है आने वाली जो प्रॉब्लम है या आने वाला जो समय है उसको हम हंस के उसका कोई ना कोई सोल्यूशन वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो इस कार्ड को देख के यही एनर्जी आपकी लगती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी नाइट ऑफ वैंड्स की, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आपकी सोच को भी ये बहुत ज़्यादा क्लियर करता है ये कार्ड आपकी सोच को बहुत ज़्यादा। तो एक नई पावर के साथ आप आने वाले मंथ में अपने आप को देख रहे हैं आप। आगे 6 ऑफ वैंड्स, तो देखिए मैंने कहा था ना नई पावर, तो नई पावर, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, लाइमलाइट में आ रहे हो। कहीं ना कहीं 6 ऑफ वैंड्स कार्ड कह रहा है कि लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। जो भी जिस भी फील्ड में आप वर्क करते हैं या जो भी कुछ काम आप करना चाहते थे काफ़ी दिन से, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि बहुत दिन से आप किसी चीज़ को लेके आप ये डिफरेंट स्टेज आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सोल्यूशन आपका नहीं मिल रहा या उसको आपका हल नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन अब इस जनवरी मंथ में आपको वो सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। विक्ट्री है यहाँ पर, 6 ऑफ वैंड्स कार्ड विक्ट्री के लिए जाना जाता है लाइफ में आपकी। और 7 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सोच बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो आपकी, तो आपको कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए आने वाले समय में। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये हर किसी के लिए नहीं है। कि इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारा माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है या कुछ बीच बीच में कुछ चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, समझने अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ दान करना चाहिए। 7 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जितनी आप सोच को अपनी क्लियर रखेंगे, यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए भी कहा जा रहा है। और आप यहाँ पर श्री गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, उनके मंदिर जा सकते हैं, उनको दुर्वा चढ़ा सकते हैं, उनको लड्डू का भोग लगा सकते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे माइंड में क्लियर थॉट आए, क्लियरिटी दे हमें। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो असमंजस की स्थिति जो लगातार आपको इसमें दिखाई दे रही है, वो परिस्थिति आपको रखनी नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर माइंड रखना है अपना। आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको इस एनर्जी में आना है, या ये चीज़ों को छोड़ के आप सब जब अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आप, तो इस पोजीशन में आपको आने किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप बने ही इसलिए हो, आप राजा हो, आप राज करने के लिए बने हो आप। ओके, बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी का पद आपके लिए है, या आपकी जीवन ही इस तरीके का है कि आप लोगों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं लोगों के लिए आप। कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप, ये पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि मनी अर्निंग के स्रोत भी आपके खुल सकते हैं उस काम को करते हुए। ये हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ पाथ से जुड़ रहे हैं इस जनवरी मंथ में। ओके, तो यहाँ पर जॉब में, बिजनेस में, करियर में, सब में सक्सेस नज़र आ रही है यहाँ पर इस जनवरी मंथ में। चलिए और देख लेते हैं हैंडमेड मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि कुछ लोगों की जो इच्छा है, जो कहीं ना कहीं अपना करियर सेट करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, या कोई गोल है जो अचीव करना चाहते हैं, तो जो बनना चाहते हो या चाहती हो
उसे जब समय मिले इमेजिन करें कि आप वो बन चुके हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी इच्छा है आपके मन में, आप जॉब चाहते हैं, किसी प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, ओके, या कुछ बनना चाहते हैं आप, जो भी कोई, तो उसको इमेजिन करिए कि आप वो चीज़, आप वो बन चुके हो। अपना विज़न क्लियर लाइफ में क्लियर करें कि लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है। यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक का प्रयोग करें यहाँ पर ज़रूर। और यहाँ पर ये गाना है आपके लिए कि दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। इस गाने की लाइन हमेशा अपने मन में, जब आपका मन शांत ना रहे या आप किसी परेशानी में हो, तो इस चीज़ को आप सोच सकते हैं, इस गाने को आप गुनगुना सकते हैं कि दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। और शांत रहकर ही सारी समस्या का समाधान हो सकता है। धैर्य से सुने, फिर आंसर दें किसी के भी प्रश्न का, ताकि किसी का दिल न टूटे। यहाँ पर किसी के, आपको कहा जा रहा है कि आपको इस जनवरी मंथ में या आने वाले समय में लोगों के दिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आप जब किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे तो कोई आपका दिल क्यों तोड़ेगा, ओके। और यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है कि प्रसाद या सफ़ेद मिठाई खाने से बचें। ज़रूरी है प्रसाद लेना तो लेकर कहीं सड़क के किनारे या गौ माता को खिला देना चाहिए। कृष्णा, श्री कृष्णा जी का आपके लिए मैसेज है ये, कि किसी के प्रसाद का अनादर ना करें। अगर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो लेके गौ माता को डाल दें। रिश्ते निभाने के फ़र्ज़ में अपने आप को ना भूलें, सेल्फ लव करें। आप चोज़न वन है, समय आने पर सब जान जाएंगे। नेचर में अपने आप को हील करें। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप चोज़न वन है, समय आने पर कुछ सच्चाई है आपके जीवन की या कुछ जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, जिनको निभाने के लिए आपको बताया जाएगा। एंजल्स आपको कुछ ना कुछ आंसर करेंगे, ओके। तो अपने आप को हील ज़रूर करें, नेचर में जाए। और यहाँ पर ये मैसेज है, राधे राधे, राधे कृष्ण जी का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो जो मैसेज आपको दिया जा रहा है उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए और अपने आप को हील ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बेहतर जीवन जीने के लिए और अपने लाइफ में अच्छी खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए आपका हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओके, पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा, क्या जानना चाहिए आपको और क्या छोड़ना चाहिए आपको, ओके। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा। आपके लिए कलर करंट एनर्जी के लिए कार्ड निकला है साइलेंस। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन। आप कोई वीडियो सुन सकते हैं, आप अगर वैसे ही कोई मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप शांति के लिए आपको कहा जा रहा है। या आप कहीं ना कहीं कोई मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मन की शांति की आपको ज़रूरत है, या आप अपने मन में बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव कर रहे हैं इस जनवरी मंथ में, क्योंकि साइलेंस का कार्ड है यहाँ पर। क्योंकि आप जब, जो मन आपका अशांत रहता है या मन में कई बार ऐसी परिस्थिति बनी होती है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप मेडिटेशन करते हैं, डीप में जाते हैं, तो आपको जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं पूर्णता का अनुभव, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है मन की शांति को और पूर्णता को।
जो पूर्णता आप चाहते हैं अपने दिमाग में, अपने घर में, अपने शांत अपने जीवन में, वो सब चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, चलिए और देख लेते हैं जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हनुमान बाबा। टू ऑफ कप, डेथ कार्ड, तो देखिए यहाँ पर जनवरी मंथ में पाइल नंबर 2 आपको कुछ लोगों की रिलेशनशिप और ज़्यादा पक्की हो सकती है, उनको सोलमेट मिल सकता है, या कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है या होने की संभावनाएं बन सकती है। सोलमेट है यहाँ पर आपके लिए, या आप कुछ सीख सकते हैं, कहीं ना कहीं आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं इस मंथ में। कोई आप ही के जैसा आपको मिला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। यहाँ पर फैमिली में कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, या उनके साथ दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है आपको। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं उन लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई सोलमेट आ सकता है। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, कहीं ना कहीं उससे आप उनकी नॉलेज शेयर हो रही है, कब एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी शिफ्टिंग भी है। और यहाँ पर एक गाना भी बज रहा है पीछे पीछे कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। देखो मैं ये गाना नहीं गा रही हूँ, मुझे क्योंकि बताया जा रहा है गाना, तो इसलिए मैं ये गाना बता रही हूँ आपको कि इस कार्ड के साथ ये वाला गाना आप लोगों के लिए आया है। तो यहाँ पर किसी को अपना सोलमेट मिल सकता है, किसी को अपना लव्ड वन भी इस जनवरी मंथ में मिल सकता है। ओके, आगे डेथ कार्ड है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, या हो सकता है कि जिस भी सोलमेट से आप मिले, या एनर्जी की जो शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है यहाँ पर। या आप ही पास की किसी एनर्जी को छोड़ के कहीं ना कहीं कोई कोई लेसन सीख रहे हैं आप। किसी लेसन को सीखने के बाद बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। आगे द हैंगमैन कार्ड कह रहा है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, कहीं ना कहीं आप उनमें बैलेंस बिठाना कैसे है, उनको कैसे लेके चलना है, वो सब चीज़ों में अब आप बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हो। यहाँ पर द हैंगमैन कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों की नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, उस परिस्थिति को आप बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, लेकिन उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि कुछ ना करके बहुत कुछ करना ही इस कार्ड का मीनिंग होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं समय के साथ बहना, समय के साथ काम करने को आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ा रहे हो, या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो आपकी एक आदत थी पहले, समय से पहले कुछ काम करने की, या बोल देने की, या बता देने की, तो उस चीज़ को आप पूरी तरह से अब आप सोच छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल बन रहे हो कि लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे होना चाहिए, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे सेट करना है, या कैसे दिखाना है अपने आप को। ओके, तो पुरानी पास्ट की जो चीज़ें थी उन सबको आप छोड़ रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनैलिटी जो थी आपकी, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर रीडिंग में ये भी है ना कि क्या छोड़ना है आपको, क्या साथ लेके चलना है। तो आप उस नेचर को छोड़ के बड़ी शांति से, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। देखिए आगे है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं फैमिली में बहुत ही अच्छा समय आपके दिखाया जा रहा है जनवरी में। अगर कोई बच्चों से रिलेटेड कोई सूचना आ सकती है, बच्चों की जॉब,
या कहीं बच्चों ने अगर एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं तो उसके बारे में कहीं से कोई ना कोई सूचना आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही है बच्चों से जुड़ी हुई, या आप ही कहीं बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, कहीं घूमने जा सकते हो, यहाँ पर आप ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड फैमिली के गेट टुगेदर को दिखाता है, फैमिली की हैप्पीनेस को दिखाता है, खुशी को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपसे आपके पूर्वज और आपके जो जानने वाले हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है इस मंथ में। आगे टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि जब किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हो, आप करने के बारे में सोचते हो, तो उसको डिसीज़न भी आपको लेना चाहिए। सोच के योजना बना के फिर लास्ट टाइम मोमेंट पे आप छोड़ देते हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई थॉट अगर आपके दिमाग में आता भी है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होता है उसका आने का, या आपके मन में कोई योजना जो बनती है उसका भी कुछ ना कुछ कोई कारण होता है। ओके। तो कहीं ना कहीं अगर दिल के किसी कोने में अगर आपको लगता है कि वो सब चीज़ें ठीक है तो उस पर आपको फैसला भी लेना चाहिए। उन चीज़ों को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, ऐसे आप एक तरह से एनर्जी को आप ख़राब करते हो। ओके। आगे आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पास की एनर्जी या कोई यहाँ पर आपके एंसेस्टर या आपके कोई बुजुर्ग पर्सन है जो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें और अपने जीवन को अच्छे से जिएं, और वो हर समय आपकी देखभाल करते आ रहे हैं लगा के बचपन से। यहाँ पे बचपन की याद है ना, यहाँ तक ये डॉगी भी आपके साथ है, तो कुछ इसी तरीके से वो आपके साथ रहते हैं। किसी भी रूप में वो आ सकते हैं आपके पास, किसी छोटे पपी के रूप में आ सकते हैं, किसी डॉगी के रूप में आते हैं वो आपसे मिलने, आपको देखने के लिए। ओके। आगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं इस मंथ में आपकी सोच बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है आने वाले समय में, या हम ये है कहें कि इस स्थिति को छोड़ के आपको इस परिस्थिति में आपको आना है या आप आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल थॉट, बिल्कुल क्लियर कमांडिंग पर्सन की आपको काम क्या करना है, जिस दिशा में बिल्कुल कोई नेगेटिविटी नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल ध्यान, उसके बारे में लगातार सोचते हुए आपकी एनर्जी है, आप लगातार उस समय सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी है, आगे मुझे क्या काम करना है। उस नेगेटिव थॉट से, उस नेगेटिव सोच से आप बाहर निकल रहे हो और कहीं ना कहीं अपने काम में आप पूरे फोकस्ड रहोगे। और आगे डेथ कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डेथ और रिवर्थ है कार्ड ये। समथिंग न्यू, समथिंग कुछ चेंज आपकी लाइफ में है ज़रूर। पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो कुछ एनर्जी थी, आपके बैगेज था, वो क्लियर हो रहा है। सब चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम शीशे की तरह साफ हो गई, ये वर्ड्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब चीज़ें आपकी लाइफ में शीशे की तरह साफ हो रही है। एस ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, या आपको उस पर काम करना चाहिए, अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। इमोशनली जो आप अनबैलेंस रहते हैं, जो चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं, पास्ट की बातों में ज़्यादा चले जाते हैं, या उनको सोच के कहीं ना कहीं अपने आप को आप डिस्टर्ब कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको अपना हार्ट चक्र हील करना है और नेगेटिव सोच को छोड़ना है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए हैंडमेड मैसेज क्या है, और बाबा भोलेनाथ माता रानी आपको क्या मैसेज दे रही हैं।
किसी के लिए मैसेज फिर दोबारा से आया है। तो दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, ये गाना फिर से आया है आप लोगों के लिए। शांत रहकर ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। धैर्य से सुने, फिर आंसर करें, उत्तर दें किसी के प्रश्न का, ताकि किसी का दिल ना टूटे। यहाँ पर हार्ट चक्र आपका भी ब्लॉक है, तो उसको भी हील करने के लिए आपको औरों के दिल का ख्याल रखिए और आपके दिल का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर पुराना सामान, कपड़े, पुरानी घड़ी और चप्पल अगर पुराने हैं, यूजेबल नहीं है, तो उनको किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए आपको। और अपने घर की और अपने दिमाग की डीक्लटरिंग करें। ओके। और आगे हनुमान जी की कृपा बरसेगी, ज़रूर मंदिर जाते रहें और समय जब भी मिले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओके। पाइल नंबर 2, आपके लिए हनुमान जी के मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी चालीसा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और मैसेज देखते हैं आपके लिए। रोज़ सुबह ग्रैटिट्यूड कीजिए, से थैंक यू फॉर योर गिफ्ट्स, से थैंक यू फॉर योर गिफ्ट्स स्पिरिचुअल जर्नी। आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या नहीं भी हैं, तो रोज़ सुबह उठ के आपको धन्यवाद जरूर करना चाहिए। ईश्वर ने आपको जो भी कुछ दिया है, जो भी कुछ चाहते हैं, अगर ईश्वर से तो चाहते हैं भगवान कि आपको दिन की शुरुआत आपको थैंक यू से करनी चाहिए। ओके। एक मैसेज और लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए 2 मैसेज आए हैं। आप यहाँ पृथ्वी पर खास मकसद से आए हैं। स्पिरिचुअल मैसेज को इग्नोर ना करें, मैसेज को डिकोड करें। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उन्हें अगर मैसेज मिलते हैं या एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, जैसे 112222443355, ऐसे करके कोई भी 1 से लगा के 9 तक अगर आपको डबल नंबर दिखाई देते हैं, तो ये एंजल्स नंबर होते हैं। इन मैसेज को आपको डिकोड करना चाहिए। अगर डिकोड करना नहीं आता आपको, या अभी थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, या आप उस समय जो आपके माइंड में थॉट चल रही होती है, आप उसको लेकर के आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि मुझे ये नंबर दिखा तो मैं क्या सोच रहा था उस समय। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैसेज को डिकोड करने की ज़रूरत है। आप और आपका जीवन बहुमूल्य है, इसे ज़ाया ना करें। अपने सपने पूरे कर इस जीवन का आनंद लें। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन के मूल्यों को समझने के लिए कहा जा रहा है कि लाइफ में एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो ये परमात्मा पर ब्रह्म, तो ये आपके पर ब्रह्म, आपके परमात्मा का मैसेज है आपके लिए कि अपने जीवन का आनंद लेंगे। जीवन की जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हुए उस खुश रहें और जीवन के बारे में अच्छा अच्छा सोचें, ताकि आपकी लाइफ और ज़्यादा हैप्पी हो। तो ओके व्यूअर्स, पाइल नंबर 2 ये मैसेज आपके लिए। आई होप आपको मैसेज अच्छे लगे। रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए 2025 जनवरी मंथ कैसे रहेगा। देख लेते हैं करंट एनर्जी आपकी कैसी है। यहाँ पर माइंड, पाइल नंबर 3, आप माइंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो इस समय, क्योंकि ये परिस्थिति आपकी दिखा रही है कि आपके दिमाग में है तो बहुत कुछ, और इतना कुछ है कि आप बोल भी नहीं पा रहे हो। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की बातें भी हो सकती है, कुछ अनकही चीज़ें, पास्ट की मेमोरी, पास्ट की एनर्जी, पास्ट के बैगेज, कुछ बहुत कुछ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा जड़ बना दिया है, या आप मशीन, दिमाग को अपना मशीन के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे एक मशीन काम करती है ना, उस तरीके से आप मशीनी रूप से काम कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बॉडी से भी और दिमाग से भी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि अपने दिल का हाल आपको किसी से कहना चाहिए, क्योंकि बिना कहे कोई नहीं समझेगा यहाँ पर। ओके, आपके बातें शेयर करनी चाहिए। और अगर आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते तो आप एक प्लेन पेपर पर कुछ लिख भी सकते हैं, अपने दिल की बातें, कुछ जो चीज़ें आपको अंदर अंदर कचोटती हैं, अंदर अंदर कुछ कहती हैं या डिस्टर्ब करती है, वो बातें अपने पर्चे पर लिख करके आप उसको, आप यूनिवर्स को आप सोच सकते हो, आप उसको जला सकते हो। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है पाइल नंबर 3। करंट एनर्जी आपकी ऐसी है। चलिए और देख लेते हैं आगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो आपके लिए देखिए, पहले ही मैंने कहा था कि आपको लोगों से बातें शेयर करनी चाहिए, अपने विश्वास पात्र जो लोग हैं उनसे बातें करनी चाहिए, या किसी फील्ड में अगर काम करते हैं, किसी काम को लेके अगर आप डिस्टर्ब है तो आपको लोगों के साथ, कुछ लोगों को अपने उस काम में आपको शामिल करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे आप टीम वर्क करेंगे वैसे वैसे आपकी परिस्थिति सुधरेगी, या लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनेगी तो आपकी परिस्थिति बहुत सुधरेगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ आइडियाज़ हैं आपके माइंड में जिस पर आप काम करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज या बैगेज के कारण आप उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे या किसी से कह नहीं पा रहे। तो एक शुरुआत की करनी है आपको इस नए साल में कि लोगों की कनेक्टिविटी आपसे बनी रहे, आप उनसे बातें शेयर करें, क्या करते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, किसी न किसी विश्वास पत्र को आप ज़रूर बताएं। ओके, आगे है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो अपने को बचाते हुए, अपने को संभालते हुए आप लोगों से बातें कैसे शेयर कर सकते हैं ताकि आप कभी किसी के धोखे का हिस्सा ना बने। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कुछ चेंज दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नेगेटिविटी को दिखा रहा है। जब आप उनके साथ बातें शेयर कर सकते हैं या उनके साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपकी बातों से सहमत ना हो, या उनको अच्छा ना लगे कि ये इतना आगे सक्सेस के बारे में कैसे सोच रहा है, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको तो ये काम नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहा है आप। तो यहाँ पर कुछ आपके ही जानने वाले लोग आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि सोर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं सहमत नहीं हो सकते वो। ओके, तो यहाँ पर आगे कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई कोई आपकी सोच से सहमत हो या ना हो, लेकिन आपको लोगों से बातें शेयर करनी है अपने काम से रिलेटेड। ओके, इतनी ज़्यादा गहरे में भी नहीं जाना आपको, नहीं इतनी ज़्यादा मतलब डीप ज़्यादा बातें किसी से शेयर नहीं करनी, लेकिन बातों को शेयर आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अपनी जो आपकी हालत है उसको ठीक करने के लिए। आगे सो पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि सफलता आपकी लाइफ में डेफिनेटली है, हर फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, पैसे की समस्या जो आपकी लाइफ में चल रही है वो भी ठीक होगी, नेचर के साइन आपको मिल रहे हैं, नेचर में जाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप ज़मीनी रूप से जुड़े रहेंगे या नेचर के नज़दीक रहेंगे उतनी आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर सफलता आप जिस फील्ड में चाहते हैं, चाहे आप रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, अपना काम बेहतर करना चाहते हैं, ओके, और किसी फील्ड को भी अगर अपने बेहतर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा नेचर से जुड़ के काम करना चाहिए या नेचर में ज़्यादा रहना चाहिए। और जितनी भी हो आप सन की रोशनी में रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी रह सकता है आपका टाइम है, तो आपको रहना ज़रूर चाहिए। पॉइंट नंबर 3। ओके, आगे देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 10 ऑफ कप्स। तो देखिए सफलता तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली है,
इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए आप, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप, कोई खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, आपके बच्चों से रिलेटेड आ रही है, अपने जीवन साथी के साथ आप घूमने जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पजल आप अपनी लाइफ में रहे हो, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पजल रहे हो, तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको बहुत कहा जा रहा है। ओके, तो आपको इन सब चीज़ों पर गौर करनी चाहिए। ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। टर्न अप कप कार्ड ग्रेटिट्यूड का कार्ड होता है पूरी तरह से, कि ईश्वर ने जो मुझे मेरी लाइफ में खुशियाँ दी हैं, जो मुझे मेरी हेल्प की है, लोगों ने हेल्प की, लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर की तरफ से कृपा आ रही है तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर हर तरह से आपको, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद करने के लिए कहा जा रहा है। ऑल टोटली टर्न अप कप कार्ड ग्रेटिट्यूड के लिए ही जाना जाता है। ओके, तो 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट की एनर्जी को दिखा रहा है कार्ड, के रिश्तों में, लोगों में और परिस्थिति में तालमेल बैठाते बैठाते आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, या कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें थी जो आपको नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ब्लैक रंग के क्रॉ, लेकिन वाइट रंग की एक एंजल भी है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपका हाथ उस समय भी नहीं छोड़ा है, ना वो आप छोड़ेंगे। आपकी परिस्थितियों में, गहन परिस्थिति जो थी आपके जीवन में, उसमें भी वो आपके साथ थे और आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर शुरुआत है एक किसी नई काम की, नए रिश्ते की, नई कुछ सीखने की शुरुआत यहाँ पर आप कर रहे हैं। कुछ छोटे तौर पर आप शुरुआत कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है ये कुछ या अपने आप से ही आप अपने आप को हील करने के लिए, या आगे अपना लाइफ का पैटर्न बदलने के लिए, जीवन की दिनचर्या जो है आपकी उसको बदल रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, यही आपको करना चाहिए। देखिए आगे आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाता है पूरी तरह से अबंडेंट और नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाता है, और हरदम खुश रहने की एनर्जी है ये। नेचर के नज़दीक रहना, नेचर की एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, खुश रहना, और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं कहीं भी बैठकर आपको उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे आपके माइंड में जो सारे थॉट जो रहे हैं पुराने, वो थॉट आपकी लाइफ से क्लियर हो। और यहाँ पर एक ये वाइट कलर का पिजन दिखाता है कि आपकी लाइफ में सडन ही कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ। जिस चीज़ की आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो चीज़ें सडन आपकी लाइफ में अब आने वाली है इस जनवरी मंथ में। या तो चीज़ें खुद एग्जीक्यूट होंगी, या कुछ ना कुछ होने की आपको कहीं से कोई ना कोई सूचना मिल सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है। ओके, आगे देखते हैं हैंडमेड मैसेज आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपनी विजडम को विस्तार करें, गीता और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। कृष्णा, यहाँ पर आपके लिए श्री कृष्णा जी का मैसेज है। देखिए एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी इष्ट देव। अपने विजडम का विस्तार करें, गीता या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए आपको। और आगे है आने वाली पूर्णिमा तक आपकी सारी परेशानी ठीक होगी। तो ये खास मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, आपको इन्हें क्लेम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगला मैसेज और है, हनुमान जी की कृपा बरसेगी, जरूर मंदिर जाते रहें और जब भी समय मिले हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो हनुमान चालीसा तो आप रोज़ ही पाठ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर है आगे आपके लिए कि ऋतु परिवर्तन हो तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें। जैसे हर 3-3 महीने में समय बदलता है, इंडिया की हर 3 महीने में, 4 महीने में मौसम बदलता है, तो उसी अनुसार खाना भी बदल जाता है।
तो उसका हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब सर्दी है तो आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए और पानी भी ज़रूर पीना चाहिए, ठंडा नहीं पी सकते, गर्म करके पीना चाहिए। ओके, आगे आपके लिए मैसेज है, जब भी समय मिले घूमने का या तो नेचर में जाने का कोई भी मौका ना छोड़ें। आपको सख्त हिदायत दी जा रही है कि आपको बाहर जाने का समय मिले तो छोड़ना नहीं है, आपको ज़रूर जाना है। जैसे जैसे आप जाएंगे आपके बंद रास्ते खुलते चले जाएंगे। ओके, तो पास्ट की जो ब्लॉकेज है आपकी वो खुलती चली जाएगी और बंद जो रास्ते हैं आपके वो भी खुलेंगे। यहाँ पर राधे राधे। ओके, यहाँ पे कृष्णा जी भी है, यहाँ पर हनुमान जी भी है, यहाँ पर राधे 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 राधा जी भी है। यहाँ पर एक कार्ड निकाल रहे थे, यहाँ पर 2 कार्ड निकले आपके लिए। तो है आपके लिए मैसेज, आपके अराउंड टॉक्सिक लोग हैं, आपको फील हो जाता है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये आपको महसूस हो जाता है। ये वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो रिलेटिव भी हो सकते हैं आपके। तो लेट गो करें और अपने स्किल पर और अपने पैशन पर काम करें। तो लोगों को इग्नोर कीजिए, कौन क्या कह रहा है। ओके, फाइनेंस में किसी की मदद ना करें, अगर ज़रूरी है तो ओम हनुमते मंत्र बोलकर ही किसी को पैसे दें या पैसे का लेन देन करें ताकि आपकी बरकत पर असर ना हो। तो यहाँ पर पैसे तो आपको किसी को देने नहीं, अदरवाइज़ किसी को पैसे तो अगर देने पड़ते हैं आपको, तो आपको बोलना है ओम हनुमते नमः। पाइल नंबर 3, विशेष शक्ति हिदायत है आपके लिए। फाइनेंशियली लेन देन लेने से पहले आपको ये सब करना चाहिए ताकि आपकी बरकत बनी रहे। तो हनुमान जी की आपके ऊपर पाइल नंबर 3 बहुत विशेष कृपा है, श्री कृष्णा जी की और राधा जी की। तो ओके, पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? आई होप रीडिंग आपको रेजोनेट हो। अच्छी लगती है रीडिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और रीडिंग अच्छी लगती है तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।